हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये कान्हा जी का भोग है। इसमें मैंने बनाई है पूड़ी है, आलू की सब्ज़ी है और ये रही मेरी धनिया पंजीरी जो कान्हा जी को बहुत पसंद है। ये खीर है, ये माखन मिश्री, ये ड्राई फ्रूट्स और इधर मिठाई और बीच में है दही केला और पंचामृत भी है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, मतलब कान्हा जी को भोग लगाने के लिए 9 चीज़ बनाई, पता नहीं 10 बनाई थी शायद। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी का भोग बनाना, क्योंकि साल में एक बार ये व्रत आता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जन्माष्टमी वाले दिन। तो दिन भर का ब्लॉग तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने नाइट में ही जो मतलब मैंने किया पूजा वूजा, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। छोटा सा ब्लॉग है मेरा, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो यहाँ पे बस टाइम इस टाइम हो चुका था, 11:15 का टाइम है। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी करके रख रही हूँ दिया बना के। और ये साइड में देखिए कान्हा जी के कपड़े हैं, कान्हा जी का मुकुट है और बांसुरी सब यहाँ रखी हुई है। तो अभी हम कान्हा जी को नहलाएंगे, उसके बाद ही उनकी सारी चीज़ें उनको पहनाएंगे। और फूल है, बस थोड़ी सी तैयारी कर लेती क्योंकि पूजा की तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं इस टाइम। तो हम लोग अब इसके बाद कान्हा जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि ठीक 12 बजने वाले थे। 12 बजने वाले क्या, 12 बज चुके थे। तो मैंने ठीक बस हाथ लगा लिया। उसके बाद वानी ने बोला मम्मी मैं ले जाऊंगी कान्हा जी को। तो वानी अब कान्हा जी को उठा के नीचे रखेगी उसमें जो जिसमें हमें इन्हें नहलाना है। तो छोटी सी प्लेट देखिए मैंने रख रखी कान्हा जी को नहलाने के लिए, और इसमें 2-4 तुलसी जी के पत्ते डाल रखे हैं। तो यहाँ पे हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। और सबसे पहले मैंने कराया है दही से, उसके बाद मैं कराऊंगी घी से, फिर मैंने शहद डाला, फिर दूध, फिर उसके बाद जल। तो 5 चीज़ों से स्नान कराया। उसके बाद कान्हा जी हमारे नहा धो के न्यू वस्त्र पहनेंगे। मैं भी आपसे इशारा दिखा रही हूँ, आप लोग ब्लॉग फुल देखिए। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगी जो मेरे संग कहते हैं कि रियल घटना नहीं होती है उस तरह, मतलब रियल कहते हैं कि भगवान होते हैं मगर दिखते किसी को नहीं। तो बस यही था, जन्माष्टमी वाले दिन भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमारा जिस टाइम हमने कान्हा जी को नहलाने के लिए उठाया था, उसी टाइम मतलब हमारे गेट पे 12 बजने में शायद 5 मिनट होंगे। तो उस टाइम मैंने कान्हा जी को नहीं शायद उठाया था, मैं अपनी तैयारी करी थी दिए हुए की, क्योंकि ठीक 12 बजे कान्हा जी को उठाना होता है नहलाने धुलाने के लिए, क्योंकि उनका जन्म भी 12 बजे ही होता है। तो मैं क्या थी, मैं मतलब तैयारी कर रही थी। तो हमारे गेट पे, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारा गेट लगा हुआ था। 12 बजने में 5 मिनट पहले हमारे गेट पे किसी ने खटखटाया। तो हमने इग्नोर करा, 1-2 बार तो हमने इग्नोर करा कि कोई नहीं होगा, हमें लग रहा है। मगर 3-4 बार खटखटाया गेट में। तो हमने सब ने बोला कौन है कौन है, क्योंकि अब रात में 12 बजे कोई गेट खटखटाएगा तो कौन है ही निकलेगा। तो इसके इन्होंने मतलब खिड़की से देखा भी, कोई नहीं था, मगर गेट ऐसे खटखटाए जैसे कोई इंसान खटखटाते हैं। तो हम लोग को लगा, और हम पता है मेरा जो छोटा बेटा है वो तो डर भी गया था, मम्मी गेट की आवाज़ आई मगर कोई खड़ा नहीं है वहाँ पे। और हमारा गेट ठीक 12 बजे खटखटाया। तो बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई और नहीं, वो स्वयं मतलब भगवान श्री कृष्ण थे जो हमारे गेट पे आए थे। मतलब मुझे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगा कि हमारा व्रत कहते हैं ना पूरा हो गया, हमारा व्रत सफल हो गया था वो सब सुन के। और उसके बाद जब हमने देखिए इस टाइम जैसे कान्हा जी को नहला दिया और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, उसके बाद हम इनको इनके आसन में रख देंगे। और रखने के बाद जब हम लोग आरती कर रहे थे, उस टाइम भी किसी ने गेट पे, कहते नहीं कि कान्हा जी जब पैदा होते हैं तो उस टाइम बच्चे का रूप होता है। तो गेट में जैसे हमारे गेट में मतलब गेट पे किसी छोटे बच्चे ने जैसे पैर मारा, इस तरह से आवाज़ आई एकदम। तो मतलब ये संकेत हम लोग को जन्माष्टमी वाले दिन मिले। तो ऐसा संकेत मिलने से हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि भगवान किसी एक के ही दर्शन देते हैं अगर मन से कोई व्रत रखा जाए। कहते हैं एक ही क्या, वैसे तो भगवान उस दिन सारी जगह रहते हैं, मगर किसी किसी को महसूस होता है, किसी को नहीं हो पाता है। तो हम लोग को महसूस हुआ कि हमारे घर में साक्षात उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन साक्षात कृष्ण जी आए। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब हमारा व्रत सफल हो गया। और ये रहे हमारे छोटे से प्यारे से कान्हा जी, जिनको हमने रख दिया उनके आसन में।
और यहाँ पे बस अब हम लोग कर रहे हैं आरती की तैयारी। तो इतनी ऐसी मतलब हमारे साथ उस दिन हुआ जन्माष्टमी वाले दिन, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद देखा कि खिड़की पे कोई नहीं था, मगर गेट में 3-4 बार मारने की आवाज़ आई, फिर भी कोई नहीं था। हमने देखा भी, लाइट जली भी थी हमारे बाहर आंगन की, मगर कोई नहीं था। तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि आप खुद बोलोगे कि हाँ कि कान्हा जी आए हैं करके। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपसे ये बात शेयर करूं कि कान्हा जी वाकई में ही होते हैं। मतलब लोग ऐसे ही नहीं कहते कि छोटे से नन्हे गोपाल नहीं होते, मगर वो होते हैं। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा मुझे बोलने में, और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगा कि कान्हा जी साक्षात हमारे घर पे आए और उन्होंने हमें आशीर्वाद के जब जो दिया, सब कुछ दिया। और हमारा परिवार बस हमेशा सुख रहे, मैं यही चाहती हूँ। और इधर हम लोग कर रहे हैं उसके बाद आरती। तो मैंने जैसे बताया था कि आरती के टाइम भी छोटे बच्चे जैसे लात मारते हैं ना, जन्म के बाद ऐसे कुछ लगता है गेट पे, तो ऐसे करके लात की आवाज़ पे आई थी मारने की। तो मेरी बेटी भी कहती मम्मी देखो फिर आई करके। तो मतलब वही होता है ना कि ठीक 12 बजे कान्हा जी आए, तो अच्छा लगा। बस मेरा यही, मैंने कहा आप लोग से शेयर करूं जो मेरे साथ उस दिन हुआ जन्माष्टमी वाले दिन। तो मैंने आपसे सारी बातें शेयर करी। मुझे अच्छा लगा कि कान्हा जी मेरे घर में आए, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ऐसी सबके पास जाएं कान्हा जी, सबकी सारी दुख दरिद्रता सब दूर करें, और हमारे घर की तो करें। क्योंकि आजकल जो है ना, मेरा बेटा बीमार है काफ़ी, अब तो बहुत ठीक हो गया है। तो जिस दिन से जन्माष्टमी वाले दिन से उसके बाद और ज़्यादा उसके अंदर चेंज आ गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बस कि अब डरने की कुछ बात नहीं है, कि अब सब सही हो जाएगा। जब कान्हा जी हमारे घर में आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बस अब हम लोग कर रहे हैं आरती, क्योंकि आरती करने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है। और हम लोग को पता है पूजा करते करते 12:30 हो गए थे। और उसके बाद जब आरती करने के बाद हम लोग ने प्रसाद ग्रहण किया, कान्हा जी को भोग लगाया, फिर हमने खुद वो वाला प्रसाद खाया। उसके बाद हम लोग ने खाना खाया, फिर बर्तन धोए। तो वही मतलब मेरे को 1-1:15 बजे का टाइम हो गया था सोते सोते उस दिन। और उसके बाद 1:15 बजे के आसपास हम लोग अपने अंदर आए रूम में सोने के लिए। जब तक पूरी जोत मतलब बुझ नहीं गई, तब तक हम लोग मतलब जगे रहे और बैठे रहे। तो देखिए हमारी बस आरती हो चुकी है, और ये देखिए हम कान्हा जी को यहाँ पे लगा रहे हैं भोग। तो जो मैंने बनाया था, मैंने सारी चीज़ों से भोग लगाया था कान्हा जी को। तो दिल में बहुत खुशी हुई थी। और यहाँ पे मेरे साथ साथ कृष्णा और वानी भी देखिए हाथ लगा रहे हैं भोग लगाने में कान्हा जी को, और बहुत खुश हो रहे थे। और बोल भी रहे थे मम्मी कि कान्हा जी कितने सुंदर से लग रहे हैं, बच्चे से प्यारे से। और उस टाइम लग भी रहा था कि कान्हा जी के फेस में एक बच्चे की छवि ऐसी नहीं थी, इस तरह दिख रही थी। आप लोग खुद देख सकते हैं कितने प्यारे से लग रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने सजाया उसी तरह था कान्हा जी को। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे से बैठे हुए हैं अपने आसन में। तो यहाँ बस मेरी पूजा हो चुकी थी, और उसके बाद फिर हम लोग ने करा प्रसाद ग्रहण, फिर खाना खाएंगे, बस यही है। तो मेरा बस आज का छोटा सा ब्लॉग यही था। मैंने कुछ ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करा। मैंने कहा जो मेरे बारे में मतलब मेरे साथ जो घटना हुई है, मैंने आप सबसे शेयर करी है। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।